सेकंड वेट कर लें सर। अमीन साहब, मैं सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं और बहुत चुनाव कराए और देख चुके हैं। सुनील जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। वन नेशन वन इलेक्शन पर मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं। दूसरा, ये वोटर लिस्ट का कैसे होगा, और तीसरा, राज्यों के कार्यकाल बढ़ेंगे घटेंगे तो क्या संविधान संशोधन होगा, और क्या सामान्य बहुमत से इसको पास कराया जा सकता है, और क्या तर्क इसके बारे में दिए जा सकते हैं? सुनील जी। धन्यवाद ब्रजेश जी। एक तो जो आपने अमीन साहब से जानना चाहते हैं वो कंफ्यूजन हमारे जैसे लोगों के भी दिमाग में है। सवाल केवल ये नहीं है कि जैसे कि आप गांव में रहने वाले हैं, हम अपने गांव ग्राम प्रधान को, बीडीसी को, जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं, और हम रहने वाले हैं बलिया जिले के और रहते नोएडा में हैं, तो हम विधानसभा और लोकसभा के लिए हम नोएडा में वोट देते हैं, और बीडीसी और ग्राम सभा के लिए हम जाकर के अपने गृहनगर में वोट देते हैं। करेक्ट। जब आप एक वोटर लिस्ट कर देंगे तो मैं कहाँ का वोटर होऊंगा? अगर आप मुझे बलिया का कर देंगे तो मैं एमपी एमएलए का वोट देने नहीं जाऊंगा, और अगर आप मुझे नोएडा का कर देंगे तो मैं अपने ग्राम प्रधान के लिए वोट देने नहीं जाऊंगा, जिला पंचायत को वोट देने नहीं जाऊंगा। ये बड़ी समस्या। ये समस्या केवल ये नहीं है कि ये वोटर लिस्ट, वो जो वोट जिस मतदाता की बात कर रहा है वो मतदाता। अमीन साहब अपनी बात कंप्लीट कर ले, मैं दूंगा आपको समय। अमीन साहब प्लीज वेट। अमीन साहब प्लीज वेट। अमीन साहब प्लीज वेट। को वोटर लिस्ट से जोड़ा गया है। थैंक यू अमीन साहब। डुप्लीकेसी ना हो। धन्यवाद सर। सुनील जी कंटिन्यू। आप सवाल है डुप्लीकेसी की बात तो हो गई ना। वोटर लिस्ट तो एक जगह की होगी। एक वोटर लिस्ट बनेगी नोएडा की, गौतम बुद्ध नगर जिले की, एक वोटर लिस्ट बनेगी बलिया जिले की। ये हमारा नाम एक जगह होगा, या तो मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में रहूंगा या मैं अपने गृहनगर में रहूंगा। अगर मैं नोएडा में रहूंगा जहां मैं रह रहा हूं, तो मैं अपने बीडीसी का वोटर नहीं होऊंगा, मैं ग्राम प्रधान के लिए वोटर नहीं, ग्राम पंचायत का वोटर नहीं बन पाऊंगा। और अगर मैं बलिया का वोटर बनूंगा तो मैं अपने एमएलए एमपी को नहीं वोट दे पाऊंगा जहां मैं रह रहा हूं। यह जो संकट है, इस संकट का समाधान एक वोटर लिस्ट से नहीं होता। दूसरी चीज की जो बात हो रही है कि एक नेशन एक इलेक्शन, और उसका सबसे बड़ा तर्क दिया जा रहा है कि पैसा बचेगा। पिछले 10 सालों में इस सरकार ने चुनाव के खर्चे को कम करने के लिए कौन से प्रयास किए हैं? ब्रजेश जी, इसी देश की सरकार ने कारपोरेट की भूमिका को रोकने के लिए यह नियम बनाया कि कोई कारपोरेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा नहीं दे सकता। 1970 में जाकर के से परिवर्तन आया कि कारपोरेट चंदा दे सकता है, लेकिन अपनी आमदनी का केवल 7.5%। और जब यह बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है तो यह कहती है कि कारपोरेट लूट गया हो, हानि में हो, नुकसान में हो, प्रॉपर्टी बेच दिया हो, जितना चाहे उतना चंदा दे सकती है, और उस चंदे की रकम और उस चंदे का देने वाले का नाम भी नहीं पूछा जाएगा। तो पैसे को बढ़ावा कौन दे रहा है? पैसे की भूमिका को बढ़ावा कौन दे रहा है? सवाल है कि अगर आप चुनाव के खर्चे को कम करने का प्रयास करते हुए कहीं भी दिखते तो आपका यह तर्क वाजिब होता। यस, आज सोचिए आप कि 2014 में, 2019 में, 2024 में सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाली पार्टी चुनाव में कौन है? भारतीय जनता पार्टी। यह पार्टी 2019 के इलेक्शन में जितना रुपया खर्च की है, सभी विपक्ष मिलकर के उतना पिछले कई इलेक्शन नहीं खर्च किया है। तो पैसे कोई भूमिका को कौन कम करना चाहता है? और अगर बीजेपी इसको कम करना चाहती तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करती हो, उसने नहीं किया। तो यह तर्क बेमानी है। दूसरी चीज, चुनाव होते क्यों है? मेरी बात नहीं पूरी कर दूं। ये चुनाव होते क्यों है? चुनी हुई बने जनप्रतिनिधियों की सरकार, सुविधा की बात नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और चुनी हुई सरकारों को सत्ता में रखने के लिए आवश्यक है कि चुनाव हर दशा में कराए जाएं और चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता में आए। आप किसी सरकार की अवधि 2 साल कैसे कर सकते हैं और क्यों करेंगे आप? और किसी सरकार को 3 साल के लिए सत्ता में क्यों कर सकते हैं और क्यों करेंगे आप? हम एक सरकार चुनते हैं 5 साल के लिए, 2 साल के बाद एक सरकार गिर गई, आप क्या तर्क देते हैं कि जो चुनाव होगा और इस सरकार का कार्यकाल 3 साल के लिए होगा? ये कहां से वाजिब है और क्यों वाजिब है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव तक नहीं करा रही है। आपने उदाहरण दिए, आपने सभी उदाहरण दिए। महाराष्ट्र में सरकार है, जितने वहां स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, चाहे नगर निगमों के चुनाव हो, चाहे नगर पंचायतों के चुनाव हो, सालों साल से नहीं हो रहा है। इस सरकार ने जम्मू कश्मीर में 10 साल तक चुनाव नहीं कराया। आपने उत्तर प्रदेश में उदाहरण अभी आपने दिया कि मैंने जो पार्टी, जो सरकार
जब से चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव एक साथ डिक्लेयर होता रहा है जी। आपने इस साल डिक्लेयर नहीं किया, आपने जम्मू कश्मीर का चुनाव करा दिया। या जो निर्वाचन आयोग और जो सरकार निर्वाचन आयोग को यह भरोसा नहीं दिला पा रही है कि एक दिन में पूरे राज्य में चुनाव हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 7 चरण में चुनाव कराते हैं आप। जम्मू कश्मीर में 5 असेंबली है, 5 पार्लियामेंट्री सीट है, 5 चरण में चुनाव आप वहां कराते हैं। किसी भी राज्य पिछले 10 सालों में किसी एक राज्य का उदाहरण दे दीजिए आप जिसमें यह सरकार चुनाव के चरणों को कम करने का प्रयास करती हुई दिखी। तो आपके मुताबिक फिर ऐसा करने के पीछे मंशा क्या हो सकती है? इसके पीछे केवल वही जिसकी बात कही जा रही है वह हेडलाइन मैनेजमेंट है कि आप इस पर चर्चा कीजिए। आप यह मत चर्चा कीजिए कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी के लोगों को कैसे प्रचार करने नहीं दिया जा रहा, बीजेपी के सहयोगियों को कैसे गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा। यह प्रचार कीजिए कि यह कुरुक्षेत्र में और डोडा की सभाओं की क्या स्थिति बनी है। चुनाव की जो चुनौतियां हैं या सरकार की विफलता जो है उसकी चर्चा मत कीजिए।